Hello guys, I am Dr. Pratibha and welcome to VT Biology. So बच्चों, today we are going to do a very important topic. This topic is haploid and diploid cell. Many students confuse between haploid and diploid cell, but इस वीडियो के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं. ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा. तो चलिए बच्चों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बच्चों, बेसिकली haploid and diploid terms are related to number of sets of chromosome present in a cell. इट मीन्स ये हमें बताते हैं कि किसी भी सेल में क्रोमोसोम के कितने सेट प्रेजेंट हैं. चलिए मैं एक हैप्लॉइड सेल ले लेती हूँ और एक डिप्लॉइड सेल ले लेती हूँ. तो हैप्लॉइड का मतलब ये है कि इस सेल में क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट प्रेजेंट है, यानी क्रोमोसोम की केवल एक ही कॉपी प्रेजेंट है. डिप्लॉइड टर्म की बात की जाए तो बच्चों आपको पता है डिप्लॉइड में डाई वर्ड आ रहा है, तो इट इंडिकेट्स यहाँ पर क्रोमोसोम के कितने सेट प्रेजेंट होंगे, 2 सेट प्रेजेंट होंगे. इस बात को थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से भी समझते हैं बच्चों. यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम दिए हुए हैं बच्चों. पहले डायग्राम में आप देखेंगे कि 2 डिफरेंट क्रोमोसोम हैं और दोनों क्रोमोसोम की केवल एक एक कॉपी ही प्रेजेंट है. अब दूसरे डायग्राम को ले लीजिए. क्या आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं? देखिए यहाँ पर भी 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, बट हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट हैं. इसलिए हमने बोला है कि डिप्लॉइड सेल में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, जबकि हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट प्रेजेंट होगा. क्लियर? अब सुनिए बच्चों, हैप्लॉइड सेल को हम प्रेजेंट करते हैं सिंबल n से, while डिप्लॉइड सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल 2n. अब इस बात से आप थोड़ा सा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड सेल में कितना होता है, तो इट इज जस्ट हाफ ऑफ द डिप्लॉइड सेल. क्लियर? आगे की कहानी सुनिए. आगे की कहानी बच्चों ये है कि जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी हैप्लॉइड सेल से बनी होती है उनको हम बोलते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, और जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिप्लॉइड सेल की बनी होती है उन्हें हम बोलते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम ह्यूमंस. तो बच्चों, यदि हम ह्यूमंस की बात करें तो हम ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. 23 पेयर्स मतलब 23 + 23 = 46 क्रोमोसोम. यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारी हर एक सेल में, चाहे आप लिवर की सेल ले लीजिए, चाहे किडनी की सेल ले लीजिए, चाहे आप स्किन की ही सेल ले लीजिए, हर एक में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. 46 क्रोमोसोम मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. लेकिन बच्चों, इसका एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन है हमारे गैमीट्स. देखिए, ह्यूमन मेल की बात की जाए तो ह्यूमन मेल का गैमीट होता है, हम सभी को पता है, स्पर्म. और ह्यूमन फीमेल का जो गैमीट है उसे हम बोलते हैं एग. तो बेसिकली बच्चों, हमारे जो गैमीट्स होते हैं, चाहे वो स्पर्म है चाहे वो एग है, ये दोनों ही हैप्लॉइड सेल हैं. अब बच्चों, यदि ये हैप्लॉइड सेल होंगी तो इनमें क्रोमोसोम का क्या नंबर होगा? डेफिनेटली 23. हमारे गैमीट्स में यानी कि स्पर्म और एग में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे. अब बच्चों, आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि ऐसा क्यों है कि हमारे गैमीट्स में 23 क्रोमोसोम है, जबकि हमारी जो अदर सेल्स हैं उनमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं. तो चलिए इस बात को थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिया स्पर्म. ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्पर्म इज अ हैप्लॉइड सेल. इट मीन्स यहाँ पर क्रोमोसोम का कितना नंबर होगा? 23. क्लियर? अब मैं दूसरा गैमीट ले लेती हूँ, दैट इज एग. एग में भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 23, क्योंकि ये भी एक हैप्लॉइड सेल है. अब हमें पता है रिप्रोडक्शन होने के लिए फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नेसेसरी. तो यहाँ पर होगा फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन, और इनके फर्टिलाइजेशन से बनेगा क्या? जायगोट. अब बच्चों, जायगोट हमें पता है कि इन दोनों के फ्यूजन से बना है, तो इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? इसमें होंगे 23 + 23, इट मीन्स 46 क्रोमोसोम. इट मीन्स जायगोट इज अ डिप्लॉइड सेल. अब बच्चों, हम ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होता है? देखिए, जायगोट डिवाइड करके बनाता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है फीटस, और फीटस से फिर बनता है एक फुल फ्लैश्ड और वी कैन से फुल डेवलप्ड बेबी. यानी हम जो डेवलप हुए हैं वो जायगोट से बने हैं, जायगोट से डेवलप हुए हैं, और जायगोट एक कैसी सेल है? डिप्लॉइड सेल है. ठीक है, इसीलिए हमारी हर एक सेल डिप्लॉइड है, लेकिन गैमेट्स हमारे हैप्लॉइड हैं. अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारे जो जायगोट होता है, जायगोट से डेवलप होता है एक एम्ब्रियो,
एम्ब्रियो से बनता है फीटस और फीटस से निर्माण होता है एक फुल्ली डेवलप्ड ह्यूमन बेबी का। ठीक है, अब बच्चों जायगोट से ह्यूमन बेबी बनने तक जायगोट को कई बार सेल डिवीजन करना होता है। इट मीन्स इट अंडरगोज मल्टीपल राउंड्स ऑफ सेल डिवीजन। और ये सेल डिवीजन होते किस तरीके के हैं? ये होते हैं मायोटोसिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन। बच्चों मायोटोसिस के बारे में आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको मैं बता दूं कि मायोटोसिस में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो सेम ही रहता है। इट मीन्स सपोज करिए कोई एक ए सेल मायोटोसिस करती है और दूसरी सेल बी बनाती है, तो ए और बी सेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम ही होगा, क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। इट मीन्स देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था कि जायगोट में कितने क्रोमोसोम थे? 46 क्रोमोसोम थे। तो इसका मतलब ये है कि जायगोट ने जब मायोटोसिस करके ह्यूमन बेबी बनाया है तो ह्यूमन बेबी की हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे। इसीलिए मैंने बच्चों जायगोट को 2n से रिप्रेजेंट किया है और ह्यूमन बेबी को भी 2n से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि यहाँ पर जायगोट और ह्यूमन बेबी की प्लॉइडी सेम ही है। ओके, अब हम गैमीट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि गैमीट्स के केस में हमने पढ़ा था कि दे आर हैप्लॉइड। तो होता क्या है बच्चों कि ह्यूमन की कुछ सेल मियोसिस करके गैमीट्स का निर्माण करती हैं। अब बच्चों मियोसिस के बारे में भी आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। मियोसिस बेसिकली रिडक्शनल काइंड ऑफ सेल डिवीजन है। अब रिडक्शन वर्ड से ही आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होता होगा, डेफिनेटली होता है। बेसिकली यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ रह जाता है। इट मीन्स यदि हम ह्यूमन आर डिप्लॉयड तो गैमीट्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। हम ह्यूमन की हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं? 46। तो गैमीट्स में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे? 23। इसीलिए बच्चों मैंने देखिए ह्यूमन को 2n से रिप्रेजेंट किया है और गैमीट को मैंने n से रिप्रेजेंट किया है। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा। सो बच्चों अब हम यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि गैमीट्स आर हैप्लॉइड व्हाइल सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉयड। अब यहाँ पर एक और नया टर्म आ गया है आपके लिए, वो है सोमैटिक सेल। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, गैमीट्स को छोड़ दिया जाए तो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल प्रेजेंट होती हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। क्लियर? So bachcho, that is all about haploid and diploid cell. I hope you like the video. If you like the video बच्चों please like it, share it and subscribe the channel. नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके सामने जल्दी ही आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।